Hi kids, how are you all? So, लास्ट दो पोएम बाकी सारी पोएम्स होप सो रिवाइज हो चुकी हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे और मैं घड़ी घड़ी रिवाइज करता ही हूं ये बात को कि पोएम जब भी हम करते हैं हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये 14 मार्क्स हैं। 4 मार्क्स एप्रिसिएशन और 10 मार्क्स के आंसर्स। कैसे डिवाइडेड है मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। तो चलिए आज की पोएम के साथ शुरू करते हैं। शुरुआत में आपने जो गाना सुना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हाँ, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये गाना इसलिए डाला क्योंकि इस पोयम का नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। उसमें राइटर ने एक ब्यूटीफुल गर्ल, एक ब्यूटीफुल लड़की को देखा है और वो अपनी स्टाइल में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गा रहा है। और ये पूरी पोयम वही है। इसलिए मुझे ये सबसे डिफिकल्ट पोयम इसलिए लगती है क्योंकि आई फील कि ब्यूटी को डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले 2-3 मिनट में थोड़ी यहां वहां की बात करूंगा, मगर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ब्यूटी? आज सच बोलो ना बच्चा, तो हम सबके दिमाग में ब्यूटी का एक्सप्लेनेशन ही बचपन से गलत डाल दिया है। ब्यूटी हमारे दिमाग में क्या, वो बिरला व्हाइट सीमेंट जैसा दिखता है तो ब्यूटी, फेयर एंड लवली। तो नालायकों को भी बहुत टाइम लगा समझने में और अभी उन लोग ने चेंज किया ग्लो एंड लवली। हम लोग ब्यूटी क्या समझते हैं, वो मस्त ऐसा 6 पैक एब्स, वो बिस्किट इधर जमा करो तो ब्यूटी। काहे का ब्यूटी? कितना उपवास करना पड़ता है भाई। हमारे दिमाग में ब्यूटी का पूरा अपीयरेंस ही कि भाई अगर थोड़े से हेल्दी हो, हेल्दी हेल्दी बोलो, फैट मत बोलो। वो रॉकी रानी में रॉकी बेचारा कितना कंफ्यूज हो जाता है, भाई फैट ये वर्ड को इतना बुरा क्यों माना जाता है? उसकी जगह बोलो लंपी, चबी। तो एक्चुअल ब्यूटी है क्या? वेल, अंग्रेजी में ये डाला है। शॉर्टकट में बोलूं तो ब्यूटी कोई कलर नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। ब्यूटी एक इमोशन है, एक ऐसा इमोशन व्हेन एवर समथिंग आप देख के, आप महसूस करके यू आर हैप्पी, दैट्स ब्यूटी। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब बच्चों को लोग ग्रेड करते हैं। ओ ये देखो कैसी लगती है, कैसी लगती है, व्हाट इज दिस कैसी? You all look beautiful. Whenever you give smile to anyone's face, you are beautiful. Whenever you enjoy a victory, you are beautiful. इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं वो मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल है। बिकॉज कुछ 11th के बच्चे जो आज लेक्चर खत्म हो चुका है बट स्टिल दे आर ओवर हियर टू एनकरेज मी कि चलो सर के साथ बैठते हैं। रक्षदा, द स्वीटेस्ट पर्सन जो मेरे हर सेशन में मेरे साथ है। आशुतोष एंड स्मिथ, यहाँ पे जिमी और रज, ऑल दीज आर ब्यूटीफुल। व्हाई? हम लोग एक इमोशन शेयर कर रहे हैं। सो बेटा प्लीज ब्यूटी को ग्रेड मत करो। हाँ, हेल्दी रहो ऑफ कोर्स, मगर डोंट गेट बाइंडेड बाय दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूटी। स्लिम, वो डार्क, टॉल, डार्क, हैंडसम, स्लिम, ब्यूटीफुल। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। इन सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो, ये ऐसे हो जाएगा। सर तो आप इंग्लिश में बोलते तो कनेक्ट नहीं कर पाता यार। अभी इंग्लिश में बोल रहा हूं, देखो कनेक्शन होता है कि नहीं। मगर ये बाय हार्ट कर लेना। क्या पता आप लोग कल मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड में जाओ और आपको पूछे व्हाट इज ब्यूटी, तो ये शशि थरूर टाइप के वर्ड्स हैं, ये बोल देना। सच्ची बोलता हूं, यू विल विन। मगर एक्शन के साथ, एक्टिंग के साथ थोड़ा अंदर अपने कोई एक्टर डालो। ब्यूटी इज अ वर्च्यू। वर्च्यू यानी कि क्वालिटी, गुण। वर्च्यू यानी कि बोलो क्वालिटी, गुण। सर तो क्वालिटी लिखो ना। नहीं, शशि थरूर इंग्लिश डालनी है। आप ब्यूटी पेजेंट में हो तो ब्यूटी इज अ वर्च्यू। वर्च्यू का ऑपोजिट होता है वाइसेस, VICES। चाहे आप आइल्स दे रहे हो, चाहे आप इंग्लिश की एग्जाम दे रहे हो, वर्च्यू और वाइसेस, गुण और दुर्गुण की जगह आप कौन से वर्ड यूज करोगे बच्चों? वर्च्यू एंड वाइसेस, VICES। Beauty is a virtue which does not refer only to an apparent, well chiseled and sculpted shape of body or any form. मस्त बोला, कुछ समझ में नहीं आया। वेल, समझाता हूं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं प्लीज। सो अपेरेंट यानी कि जो दिखता है मगर होता नहीं है। अपेरेंटली मम्मी को लगता है पढ़ते हो मगर पढ़ते नहीं हो। वेल चिजेल्ड, चिजेल और स्कल्प्टेड का मतलब क्या? आज एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, तो उसको चिजेल और स्कल्प्टिंग बोलते हैं।
तो आज हम लोग सब ट्राई करते हैं, वो जिम में इतना पड़े रहते हैं, क्या वजन वजन उठाते हैं। अबे घर पे मम्मी के आटा का डब्बा उठा पहले। तो वेल चिजल्ड एंड वेल स्कल्प्टेड शेप ऑफ बॉडी या फॉर्म ब्यूटी ये बिल्कुल नहीं होती है। ब्यूटी रन्स डीपर देन दिस सुपरफिशियल एट्रीब्यूट्स। सुपरफिशियल मीन्स ऊपर ऊपर के, एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज। ब्यूटी शाइन्स ब्रिलियंटली इन नोबल सेल्फलेस एंड प्योर डीड्स। जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कितना ध्यान से सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं और एंटरटेनमेंट के लिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके नोबल डीड, मम्मी बोल रही ना, अरे वाह मेरा ढोकड़ा ढोकरी कितना मस्त पढ़ रहे हैं, तो वही। तो नोबल सेल्फलेस एंड प्योर डीड्स और वर्ड्स विच रेडिएट्स जॉय एंड पीस। ब्यूटी शाइन्स ब्रिलियंटली इन नोबल सेल्फलेस एंड प्योर डीड्स एंड वर्ड्स विच रेडिएट्स जॉय एंड पीस। सर हम ये याद कैसे रखें? डिवाइड, अंग्रेज कहते हैं डिवाइड एंड रूल, और मिथुन सर कहते हैं डिवाइड और कभी मत भूल। क्या कहते हैं? डिवाइड और कभी मत भूल। तो ब्यूटी इज अ वर्च्यू which does not refer only to an apparent, well chiseled, sculpted shape of body. कैसे याद रखेंगे? Virtue which does not, ना, beauty does not refer to what? An apparent, well chiseled and sculpted. Apparent, बोलिए मेरे साथ, well chiseled and sculpted shape of body or any form. आप अपने ब्यूटी पेशेंट में क्या बोलेंगे? What do you think of beauty? Well, ma'am, hello, good afternoon. Beauty is a virtue which does not refer to any well sculpted board and chiseled. सर भूल गए तो कहाँ अपना साइंस का, हिस्ट्री का आंसर जो वर्ड टू वर्ड करना है, चलेगा, जो याद आता है वो। Beauty is a virtue which does not refer to a well chiseled and sculpted shape or body or form, shape of body or any form, but it runs deeper. आपको भागता हुआ दिखेगा, but it runs deeper than those superficial attributes. Must word is superficial attributes. Beauty shines brilliantly in noble, selfless and pure deeds or words. Beauty shines brilliantly in noble, बोलिए, noble, selfless and pure deeds or words which radiates joy and peace. तो बच्चों, beautiful वही होता है, beautiful shape, color नहीं होता है, beautiful होते हैं deeds. Beautiful क्या होते हैं बेटा? Deeds, work, whenever you work sincerely, whenever you give joy to someone. Beauty होती है smile, देखो जो आ रही है अभी, थोड़ी सी और, full 36 इंच जबड़ा फाट टेलीविजन स्माइल, yes, ये beauty है। Getting it बेटा? So for appreciation also you can use this, for expansion also you can use this, for PR also you can use this, by heart it। अभी हम जाते हैं एप्रिसिएशन पे। किस पे जाते हैं? एप्रिसिएशन पे। एप्रिसिएशन आएगा तो शी वॉक्स इन ब्यूटी इज अ ब्यूटिफुल पोयम रिटन बाय लॉर्ड बायरन। हाँ सर, मम्मी बहुत टेंशन में होती है जब बायरन, मतलब वो काम वाली बाई, शी रन्स, मम्मी टेंशन, अभी घर का काम, उस दिन मैं भी भाग जाता है वरना मम्मी मेरे से करवाती है। जैसे याद रहे वैसे याद रह गया ना, बायरन। मगर ये बंगाली में भाग रही है इसलिए रन नहीं है, रॉन, बायरॉन। हाँ बायरॉन, नाउ सारा काम मोरा पे है। हाँ, गेटिंग इट जोमेश, वॉरद। हाँ, तो लॉर्ड बायरॉन, फेमस इंग्लिश पोएट, ही इज ऑल्सो सेटायरिस्ट। सेटायरिस्ट मीन्स टॉन्ट मारने वाला, मम्मी, अबे डैडी भी होते हैं बराबर। सेटायरिस्ट यानी कि टॉन्ट मारने वाला। आपकी जो फ्रेंड है ना, देखो आपको कौन ही मार रही है अभी, वही। तो satirist, he is a satirist. He is known as an English poet who uses English language effectively. बराबर। तो ये हमारे appreciation का starting तो हम दे चुके हैं। Alchemist turns, वो हम लिखेंगे। She walks in beauty is a beautiful poem written by Lord Byron. He is, चलो क्या थे? English poet and also a satirist. He is known as an English poet who uses English language effectively. अभी शॉर्ट में ये पोएम किसके बारे में? तो इट इज एन ओड। सर ये हम खेलते हैं चकली उड़े, बेटा ये उड़े नहीं है, ओड। ओड का मतलब क्या ब्रज को पता है? पोएम रिटन इन प्रेज। हाँ, पोएम रिटन इन प्रेज। ब्रज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत सारी प्रेज वाली पोएम लिखता है ना। तो ओड रिटन इन प्रेज ऑफ एन अननोन वुमन, बट वी नो विच इज द वुमन, ऑफ एन अननोन वुमन हु इज अनडाउटेडली वेरी ब्यूटीफुल। बराबर, हाँ या ना?
जिसने डीडीएलजे देखा होगा, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, उसमें वो काजोल बोलती है दिल तो पागल है, उसमें शाहरुख खान, एक लड़की थी अनजानी सी, वो सब, वो पूरा वैसा ही है, बराबर। ब्यूटी इज द मेन थीम ऑफ द पोएम अपार्ट फ्रॉम अदर सर्टन थीम्स। ब्यूटी इज द मेन थीम ऑफ द पोएम अपार्ट फ्रॉम अदर सर्टन थीम्स। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग एप्रिसिएशन दिया, बराबर। कई लोग के दिमाग में ऐसे सवाल आता है, आधा वीडियो देंगे क्या देख रहे हैं बेटा? एप्रिसिएशन, कि भाई पोएम क्या? शी वॉक्स इन ब्यूटी, written by Lord Byron, famous English poet, also a satirist. आप में से कई लोग का शायद थोड़ा लर्न हो चुका होगा। He is known as an English poet who uses English language effectively. फिर ये पोएम क्या है? तो आपका फेवरेट वर्ड, इट इज एन ओड। उड़े, लेक्चर में टेंशन उड़े, तो इट इज एन ओड written in praise. ओड मीन्स, जैसे व्रत ने बोला, written in praise of an unknown woman who is undoubtedly very beautiful. आगे हम लिखेंगे ब्यूटी इज द मेन थीम ऑफ द पोएम अपार्ट फ्रॉम अदर सर्टन एलिमेंट्स। ब्यूटी इज द मेन थीम ऑफ द पोएम अपार्ट फ्रॉम अदर सर्टन एलिमेंट्स। अभी आप जिसके बारे में सोचना है, वीडियो में तुम्हें बोलूंगा मम्मी, मगर मुझे भी पता है आप किसके बारे में सोच रहे हो, बराबर। सर गर्ल्स खुद के बारे में, वट एवर। तो फीचर्स ऑफ द वुमेन लाइक आईज, ये काली काली भैंसे, सॉरी ये काली काली आंखें, हाँ ये गोरी गोरी गाय, वही। फीचर्स ऑफ वुमेन लाइक आईज, चीक। सर बचपन में पोयम की थी, हाँ वही याद रखनी है, बराबर। फीचर्स ऑफ वुमेन लाइक आईज, चीक, ब्रो, बराबर। यो ब्रो, वो ब्रो नहीं, BROW, ब्रो। बाल को ये लोग बोलते हैं ट्रेसेस। हाय हाय झाड़, वृक्ष, वृक्ष जैसे बाल, नो ट्रेसेस, TRESSES, ट्रेसेस। ओह। Color of the skin is praised throughout the poem. मगर बाद में वो भाई मेरी बात पे भी आ गया। Inner beauty is also regarded as a prime factor. Inner beauty is also regarded as a prime factor to bliss the outer beauty. You have to celebrate the outer beauty. अनीशा ने बोला है, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है कि bliss the outer beauty लो। रक्षता को सेलिब्रेट पसंद है, दोनों राइट है, दोनों में से जिसको पसंद है, जो पसंद है वो डाल देना, बेटा ब्रज वो पसंद नहीं। Inner beauty is also regarded as a prime factor to bliss the outer beauty. बराबर। Beauty is compared to many elements like heaven, स्वर्ग, cloud, skies, light, etc. अगर आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में होंगे तो आपका एप्रिसिएशन पूरा लर्न हो चुका होगा, थोड़ा बहुत मेन आइडिया आ चुकी होगी। वी हैव टू सेव योर टाइम, इसलिए मैं इसमें घड़ी घड़ी रिपीट कर रहा हूं। इसके बाद आएगा, हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का लिखते हैं कि राइम स्कीम कौन सी यूज हुई है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है, वो सब हम लिख देते हैं कि भाई इसके अंदर राइम स्कीम क्या है। चलो पोएम की देखते हैं। तो नाइट, स्काइज, ब्राइट, आईज, लाइट। सर मुझे राइम स्कीम कैसे करते हैं वो नहीं आता, तो वो भी सिखा देता हूं। लास्ट वर्ड नाइट है, तो उसके लिए हम स्मॉल लेटर ए डालते हैं। स्काइज नाइट के साथ राइम करता है? नहीं, तो उसके लिए हम डालेंगे लेटर बी। ब्राइट नाइट के साथ राइम करता है और नाइट को हमने ए दिया, तो ए। आईज स्काइज के साथ राइम करती है, तो स्काइज को हमने बी दिया, तो बी। लाइट ब्राइट और नाइट से राइम करती है, तो वापस ए। और डिनाइस इसके साथ, स्काइज के साथ, आइज के साथ, तो बी। तो 6 लाइन की पोयम है, 6 लाइन का एक स्टेंजा है, उस 6 लाइन को हम बोलते हैं सेस्टेट, SESTET, बराबर। और राइम स्कीम है AB AB AB। यू कैन ऑल्सो से राइमिंग कुप्लेट्स, मगर हम सेस्टेट है विद द राइम स्कीम AB AB AB। सिमिली, एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी एंड वेरियस पोएटिक डिवाइसेस आर ब्रिलियंटली यूज्ड। आई लव द पोएम बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। और थोड़े 1-2 वर्ड्स डाल देना, आपका एप्रिसिएशन खत्म। क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन टू, तो हमारा 4 मार्क हो गया, अभी हम 10 मार्क की तरफ जाएंगे। गेटिंग इट बेटा? नेक्स्ट हम लोग 10 मार्क की तरफ जाते हैं। हाय बेटा, एप्रिसिएशन पूरा हो गया, मगर मुझे लगा ये थोड़े पॉइंट्स भी ऐड करने चाहिए, तो एप्रिसिएशन में ये पॉइंट्स भी ऐड कर देना। पोएम इज लिरिकल, हैज अ स्टेडी रिदम। पोएम इज लिरिकल, बोलिए, पोएम इज लिरिकल, हैज अ स्टेडी रिदम। लैंग्वेज इज रिच विथ वेरियस पोएटिक डिवाइसेस। लैंग्वेज इज rich with various poetic devices. Though the poet does not name the woman, his admiration is felt in the tone. His admiration is और आशुतोष ने सजेस्ट किया सर लास्ट
डाल दो अंदर का भी, आशुतोष और स्मिथ ने, तो वो भी डाल देता हूं कि सर एंड का भी दे दो तो पूरा हो जाए, कि मैसेज इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इनर ब्यूटी, द मैसेज इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ inner beauty, which in turn brings forth external beauty. The message is about the importance of inner beauty, which will in turn bring forth external beauty. I feel the poem. I love the poem because it makes us realize that one should look deeper than just the outward appearance. One should appreciate its beauty entirety, as beauty is, और ये पूरा लिख डालना, आपका appreciation best. थैंक्स आशुतोष एंड स्मिथ फॉर द सजेशन, ये ऐड कर दिया, पूरा एप्रिसिएशन हो गया. सो दिस इज द वे हम लोग एप्रिसिएशन करेंगे.